भी जैन समाज के कार्यक्रम प्रोग्राम होते हैं, पहले आते हैं और सबसे बड़ी बात है गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हैं। पहलते हैं समाज की बात बाद में, गुरु की बात पहले। जैसा गुरु कहेंगे वैसा हम करेंगे। 2550 निर्माण महामहोत्सव में आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई जा रही है। मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आप जो है स्वस्थ रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो और आने वाले समय में आप मुख्यमंत्री पद में भी आकर के दिल्ली का बहुत बड़ा उद्धार करें, ऐसा मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है। विरस परम श्रद्धेय आचार्य श्री के आशीष वचन मेरे लिए आशीर्वाद भी हैं और मेरे लिए निर्देश भी हैं। मंच पर उपस्थित बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए यहाँ पर। श्रद्धेय स्वामी जी, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे आचार्य श्री कह रहे थे, नाम में सचदेवा है। अब कौन व्यक्ति कहाँ किस कुल में जन्म लेगा, इसका निर्णय हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन व्यक्ति को उसके कर्मों से पहचाना जाता है। और मैं बड़ी श्रद्धा से, बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को स्वीकार करता हूं कि कर्म से तो मैं जैन ही हूं। और आचार्य श्री का कुछ भी कहना तो मात्र दूर की बात है, इनके आंख का इशारा भी मेरे लिए निर्देश है। आज हम भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण उत्सव मना रहे हैं, लेकिन देखिए हम सबका सौभाग्य कितना है कि यह निर्वाण उत्सव हम 2 बार मनाएंगे। आज हम इंग्लिश की तारीख से मना रहे हैं, लेकिन 23 नवंबर को हिंदी की तारीख से भी मनाएंगे। और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से बातचीत करने के बाद भगवान महावीर का जो संदेश है, जियो और जीने दो, और आज के इस युग में जीने के लिए क्या चाहिए? जीने के लिए चाहिए स्वच्छ वातावरण। दिल्ली में कल भी AQI 250 से ऊपर था। ग्रैब सिस्टम लागू हो चुका है, कई बंदिशें हम सब पर लागू होने वाली हैं। उससे बचने का उपाय क्या है? उससे बचने का उपाय भी आचार्य श्री ने दिया। उससे बचने का उपाय सिर्फ एक ही है कि हम सब अपने अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं, अपने हर घर में एक वाटिका स्थापित करें। तो आचार्य श्री का जो संदेश है, जिसे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भी माना है कि आज से हर घर वाटिका अहिंसा वाटिका, इस संदेश को लेके हमको समाज में जाना है और हर घर पे जाना है। हर घर पे इस संदेश को लगाना है कि हर घर वाटिका अहिंसा वाटिका। और इस संदेश का सबसे बड़ा प्रारूप आपको इसी महीने की 31 अक्टूबर को भी देखने को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर में एक आह्वान किया कि हिंदुस्तान के जितने गांव हैं उसके हर गांव से मिट्टी या थोड़े से चावल एक कलश में डालकर उसको दिल्ली लेकर आइए। और उस अभियान को नाम दिया मेरी माटी मेरा देश। और वो मेरी माटी मेरा देश में हर गांव से, और जिस गांव में जो भी शहीद इस देश भूमि के लिए काम आया, उसके नाम का एक बोर्ड भी लग रहा है। दिल्ली में भी ऐसे 252 बोर्ड लगे हैं। तो उन शहीदों को नमन करते करते वो मेरी माटी मेरा देश के कलश इस माह के अंत में दिल्ली आएंगे। और जैसे मैंने बात की, आचार्य श्री का संदेश है हर घर वाटिका अहिंसा वाटिका। उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर जो वॉर मेमोरियल है, वहाँ एक अमृत वाटिका का उस दिन निर्माण प्रारंभ करेंगे, जो इंडिया गेट पर स्थापित होगी, जिसमें पूरे देश के जितने भी शहीदों के गांव से हम मिट्टी ला रहे हैं, उस मिट्टी से वहां पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो मैं दोनों को जोड़ के देखता हूं। एक तरफ जहां देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है,
उसके साथ साथ पर्यावरण को बढ़ावा देना है। उसी तरह से आचार्य श्री का भी संदेश है कि हम सबको भगवान महावीर जी ने संदेश दिया कि जियो और जीने दो। जीने के लिए ज़रूरी है कि हम स्वच्छ वातावरण में रहें, ऐसे वातावरण में जो पर्यावरण से सुसज्जित हो, प्रदूषित ना हो। उसके लिए ज़रूरी है हम हर घर में वाटिका लगाएं, हर घर में एक पेड़ लगाएं। अपने बच्चों को आज से इस बात की प्रेरणा दीजिए और हम लोग मिलकर हर घर वाटिका, हिंसा वाटिका को भी सफल बनाएंगे। हर घर जाएंगे और लगातार जैसे जैसे आचार्य श्री आदेश करते रहेंगे हम उनके आदेशों का पालन करेंगे, अक्षरशः पालन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विश्व मैत्री क्षमा दिवस भी मना रहे हैं और कितना अच्छा लगता है जब हम बोलते हैं कि वीरस्य क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा तो वीरों का आभूषण है। मुझे इस धर्म की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हम साल में एक दिन ऐसा जरूर मनाते हैं कि हमने गलती से, अनजाने में, जाने कुछ भी किया है तो हम स्वयं आगे चल के क्षमा मांगते हैं। ये काम आसान काम नहीं है और मैं भी बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर आप सब से जाने अनजाने कभी मेरे अहंकार से, मेरे क्रोध से, मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से किसी को भी दुख पहुंचा हो तो मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। और साथ ही इस बात को पुनः दोहराता हूं कि जब नई संसद का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, अगर आपने नहीं सुना तो आप जाके एक बार YouTube पे जाके देखिए। उनके पहले उद्बोधन में नई संसद के पटल पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले संबोधन में जो शब्द कहा वो कहा मिच्छामि दुक्कडम। उन्होंने संसद भवन के अंदर खड़े होकर कहा। तो आप समझे कि जैन धर्म के लिए कितनी आस्थाएं, कितनी प्रबल भावनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में भी है और वही विचार हमारे सभी कार्यकर्ताओं में भी है। आप सब ने मुझे यहाँ आने के लिए अवसर दिया। मैं अतुल जी का, विनोद जी का, राजकुमार जी का, सभी भाई बहनों का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य श्री का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपके घर में सुख शांति हो, यही मेरी मंगल कामना है। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। माननीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी आप सभी के रूबरू थे अपने उस उद्बोधन के लिए। गुरुदेव का मंगल आशीष उन्होंने प्राप्त किया। उन्हें किसी आवश्यक कार्य के, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं लेकिन कभी वो गुरुदेव की बात को मना नहीं करते, तो वे वो सारे प्रोग्राम को छोड़कर यहाँ आए हैं और अब उन्हें क्योंकि दूसरे प्रोग्राम में जरूरी जाना है, इसलिए मैं पुनः एक बार चाहता हूँ जोरदार तालियों से पुनः एक बार उनका अभिनंदन कीजिए।